जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको कैसे डिराइव करेंगे और इसका क्या रिलेशन है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछ जाते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज बेसिकली कि चार्ज डन on an work done on a charge to take it from infinity inside the electric field। कि भैया कि एक पॉइंट चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन हमारा होता है, लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल में एनर्जी कितनी हमारी लगेगी, उसको आज हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में जो फोर्स होगा वो बेसिकली कहीं ना कहीं जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है बीच की वो बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ही कम होगा। अगर इन्फिनिटी होगी तो कहीं ना कहीं 10 to 0 होगा हमारा फोर्स, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन जो होगा। तो अगर हम इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज को उठा कर लाएँ, या वी कैन से कि हम एक चार्ज को ला रहे हैं जो कि क्यू है, और यहाँ पर भी एक Q1 है और Q2 चार्ज को हम उठा कर लाएंगे। अब देखिए, Q2 चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो हमारे जो वर्क डन होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो कि हमारे पास ये डिस्टेंस है यहाँ से R, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, डिस्टेंस है यहाँ से x। अब हमें, और ये इन्फिनिटी से यहाँ पर डिस्टेंस हम R ले लेंगे कि यहाँ R जो कि है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। यहाँ पर हमें लाना है अपने चार्ज को। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर जब ये रखा है, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन होगी कि हमें इस साइड ले जाना है, दिस साइड द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को, मतलब यहाँ पर बात हो रही होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो ये dx है और यहाँ पर हमारा ये हम लेके आए हैं। अब क्या होगा, ये मान लो चार्ज है Q2, जो कि रिपल्सन का फोर्स, अगर हम बात करें फोर्स की, तो इधर कहीं ना कहीं फोर्स लगाएगा ड्यू टू चार्ज Q1, जो कि होगा आपके Q1 Q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच में डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मान लो कि ये फिर क्या होगा कि ये रिपेल करेगा तो इधर चलेगा, सो ये कहीं ना कहीं इस साइड dx लेट से चला। मैंने क्या कहा कि ये dx चला, लेकिन हमें वर्क कराना है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि चलो हम इसको इस साइड हम इसको डिस्प्लेस कराएंगे इधर। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम अगर मेरा इस साइड dx आ रहा है तो इधर हम ले लेंगे माइनस का dx। माइनस का dx इज प्रेजेंटेशन ऑफ कि हमारे पास जो अपोजिट जो साइड है हमारी वो अपोजिट है, मतलब हमारी जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है वो अपोजिट साइड को शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा माइनस का dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहली चीज़ हम जानते हैं कि हमारा जो वर्क डन होगा, देखिए यहाँ पर बात करेंगे वर्क डन की। वर्क डन से हम फाइंड आउट करेंगे अपनी एनर्जी को, उसके बाद समझेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ द वर्क डन by the conservative force to move charge from infinity to inside the electric field, that's known as potential energy. So amount of work done, potential energy को हम पहले समझ लेते हैं। potential energy is amount of work done, amount work done by the conservative force। conservative force के मतलब
फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली इज कोई ऐसा फोर्स जो कि कोई लाइक हमारे पास जो ग्रेविटेशन है, जैसे हमने ये फेंका ऊपर, अभी नीचे आ गया, मतलब कि ऐसा फोर्स लगे जिससे कि कोई वस्तु है उसका डिस्प्लेसमेंट हो, फिर से वो अपनी इनिशियल जो पोजीशन है उसको रीगेन कर ले, ठीक है, इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो फोर्स लगेगा वो रिपेल करेगा, ठीक है, मतलब हम इसको क्या करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब दोनों में तो रिपल्सन लग रहा होगा, अगर हम देखें नेचुरली तो ये तो दोनों रिपेल करेंगे ना, इधर भागेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस साइड ला रहे होंगे, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ दें तो ये फिर से वापस चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो वर्क डन हो रहा होगा वो कंजर्वेटिव होगा, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हम इसको फाइंड आउट करें। तो देखिए अगर हम जो डिस्टेंस है बीच की उसको घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा होगा, जब हमारी डिस्प्लेसमेंट बीच की घटेगी या बढ़ेगी तो हमारा जो फोर्स है वो भी वेरिएबल होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी उतना उतना ज़्यादा जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही फोर्स कम होगा, तो मतलब जो फोर्स है वो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव चार्ज from infinity to a point inside electric field। ओके, अब जो चार्ज होगा हमारा वो वेरिएबल होगा, सॉरी जो फोर्स होगा, फोर्स इज वेरिएबल, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क डन हो रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा, -1, जिसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। अब